हेलो दोस्तों, आज के इस बढ़ते हुए युग में हमारे दैनिक जीवन में प्रदूषण की समस्या का सामना हर कोई कर रहा है। उसमें से एक है जल प्रदूषण। तो चलिए आज हम विस्तार से जानें जल प्रदूषण के बारे में। जीवन के लिए स्वच्छ जल का होना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में वजन के अनुसार 60% जल होता है। वनस्पतियों में भी काफ़ी मात्रा में जल पाया जाता है। किसी वनस्पति में 95% तक जल होता है। पृथ्वी पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु ताज़े जल की मात्रा 2 से 7% तक ही है। शेष समुद्रों में खारे जल के रूप में है। इस ताज़े जल का 3/4 ग्लेशियर तथा बर्फीली चोटियों के रूप में है। शेष 1/4 भाग सरफेस वाटर के रूप में है। पृथ्वी पर जितना जल है उसका केवल 0.3% भाग ही स्वच्छ एवं साफ है। जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के प्राकृतिक गुणों को इस प्रकार बदल दे कि जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, उसे जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जल प्रदूषण की परेशानी सबसे अधिक विकसित देशों में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पीने के पानी का पीएच 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। जीवन पानी पर निर्भर करता है। मनुष्य एवं जानवरों के लिए पीने के पानी के स्रोत नदियाँ, झीलें, नलकूप आदि हैं। वैसे जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता तो होती ही है, पर जब शुद्धिकरण की गति से अधिक मात्रा में प्रदूषण पानी में पहुंचता है तो जल प्रदूषण होने लगता है। यह परेशानी तब शुरू होती है जब प्रदूषण में पशु का मल, विषाक्त औद्योगिक रसायन, कृषि अपशिष्ट, तेल और तपिश जैसे पदार्थ मिलते हैं। इनके कारण ही हमारे ज़्यादातर पानी के स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहे हैं। प्रदूषित जल का मानव तथा अन्य जीवों पर घातक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के जल में हवा में उपस्थित गैसों और धूल के कणों के मिल जाने आदि से उसका जल जहाँ जहाँ भी जमा होता है वह जब प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी आदि भी इसके कुछ कारण हैं। जब कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी इसमें मिलते हैं तब भी ये जल गंदा और प्रदूषित हो जाता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से कर रहा है। बढ़ती हुई औद्योगिक इकाइयों के कारण सफाई व धुलाई के नए नए अपमार्जक बाजार में आ रहे हैं और इनका उपयोग भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल आदि पदार्थों का रिसाव समुद्री जल प्रदूषण का बड़ा कारण है। पेट्रोल का आयात निर्यात समुद्री मार्गों से किया जाता है। इन जहाज़ों में से कई बार रिसाव हो जाता है या किसी कारण से जहाज़ दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इसके डूबने आदि से या तेल के समुद्र में फैलने से जल प्रदूषित होता है। समुद्रों के जलमार्ग में खनिज तेल ले जाने वाले जहाज़ों की दुर्घटना होने से अथवा उनके द्वारा भारी मात्रा में तेल को पानी की सतह पर छोड़ने से तो जल प्रदूषित होता ही है, पर अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल अम्ल वर्षा एसिड रेन का एक अन्य कुप्रभाव संक्षारण के रूप में देखा जा सकता है। इससे तांबे की बनी नालियाँ भी प्रभावित होती हैं और मिट्टी में अल्मुनियम घुलने लगता है। यही ही नहीं, सीसा, कैडमियम तथा पारद भी घुलकर जल को जहरीला बना रहे हैं। मानव एवं पशुओं के शव नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे नदियों का जल भी प्रदूषित हो जाता है। सबों के कारण जल के तापमान में भी वृद्धि होती है। जल प्रदूषण से सबसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। जैसे जिस जल स्रोत का पानी जरा भी प्रदूषित होता है उसके आसपास रहने वाले प्रत्येक जीवन पर जल प्रदूषण का किसी न किसी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित स्तर पर प्रदूषित पानी फसलों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। इससे जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती है। कुल मिलाकर जल प्रदूषण कृषि क्षेत्र और देश को भी प्रभावित करता है। समुद्र का पानी प्रदूषित होता है तो उसका बुरा असर समुद्री जीवन पर भी होता है। जल प्रदूषण को सबसे बड़ा कारण पानी की क्वालिटी में गिरावट होती है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जल प्रदूषण का भयंकर परिणाम राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। एक अनुमान के अनुसार भारत में होने वाली 2/3 बीमारियां प्रदूषित पानी से ही होती हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर जल द्वारा जल के संपर्क से एवं जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों द्वारा पड़ता है।
जल प्रदूषण का गंभीर परिणाम समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। उद्योगों के प्रदूषणकारी तत्वों के कारण भारी मात्रा में मछलियों का मर जाना देश के अनेक भागों में से एक आम बात हो गई है। मछलियों के मरने का अर्थ है प्रोटीन के एक उम्दा स्रोत का नुकसान एवं उससे भी अधिक भारत के लाखों मछुआरों की आजीविका का छिन जाना है। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव कृषि भूमि पर भी पड़ रहा है। प्रदूषित जल जिस कृषि योग्य भूमि से होकर गुजरता है उस भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देता है। जोधपुर, पाली एवं राजस्थान के बड़े नगरों के रंगाई छपाई उद्योग से निष्कृत दूषित जल नदियों में मिलकर किनारों पर स्थित गांवों की उपजाऊ भूमि को नष्ट कर रहा है। यही नहीं, प्रदूषित जल द्वारा जब सिंचाई की जाती है तो उसका प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब गंदी नालियों एवं नगरों के गंदे जल से सिंचाई की जाती है तो अन्न उत्पादन के चक्र में धातुओं का अंश प्रवेश कर जाता है, जिससे कृषि उत्पादन में 17 से 30% तक की कमी हो जाती है। इस तरह जल प्रदूषण से उत्पन्न उपर्युक्त समस्याओं के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रदूषित जल से उस जल स्रोत का संपूर्ण जल तंत्र ही अव्यवस्थित हो जाता है। जल प्रदूषण से मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। जल प्रदूषण के कारण पूरे विश्व में कई प्रकार की बीमारियां और लोगों की मौत हो रही है, जिसके कारण लगभग प्रतिदिन 14,000 लोगों की मौत हो रही है। इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं। दूषित पानी के सेवन से चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियां, टाइफाइड, बुखार आदि रोग हो सकते हैं। गर्मी व बरसात के दिनों में इनके होने का खतरा ज़्यादा होता है। जल प्रदूषण को हम इस प्रकार रोक सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु नालों की नियमित रूप से साफ सफाई करना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में जल निकास हेतु पक्की नालियों की व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण इसका जल कहीं भी अस्त व्यस्त तरीके से चले जाता है और किसी नदी, नहर आदि स्रोतों तक पहुंच जाता है। इस कारण नदियों को ठीक ढंग से बनाना और जल के किसी भी स्रोत से दूर रखने का आदि का कार्य भी करना चाहिए। मल, घरेलू त्याज्य पदार्थों एवं कूड़े करकट का युक्त वैज्ञानिक परिष्कृत साधनों द्वारा निकास करना चाहिए। संदूषित वाहित जल के अनुसार की विधियों पर निरंतर अनुसंधान होते रहना चाहिए। विशिष्ट विषयों, विषाक्त पदार्थों को निस्पंदन, अवसादन एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा निकालकर बहिस्रावों को नदी एवं अन्य जल स्रोतों में मिलाना चाहिए। कुओं, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के साधनों में कपड़े धोने, अंदर घुसकर पानी लेने, पशुओं को नहलाने तथा मनुष्य के नहाने, बर्तनों को साफ करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए। कुओं, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों से प्राप्त जल का जीवाणुनाशन करना चाहिए। मानव को जल प्रदूषण के कारणों, दुष्प्रभावों एवं रोकथाम की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी प्रत्येक स्तर पर देकर जागरूक बनाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की चेतना का विकास पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। जल स्रोतों में इस प्रकार की मछलियों का पालन करना चाहिए जो कि जलीय खरपतवार का भक्षण करती हों। कृषि खेतों, बगीचों में कीटनाशक, जीवननाशक एवं अन्य रासायनिक पदार्थों, उर्वरकों को कम से कम प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। सिंचाई वाले क्षेत्रों, खेतों में जल क्षारीयता, लवणीयता, अम्लीयता आदि विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए उचित प्रकार के जल शोधन प्रबंधन विधियों का ही उपयोग करना चाहिए। Thank you so much guys watching this video and I will see you next time.